दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, होलिका दहन इस बार 28 मार्च को किया जाएगा। इस दिन फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। इस तिथि को फाल्गुन पूर्णिमा भी कहते हैं। पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा 28 मार्च रविवार को है। इस तिथि को फाल्गुन पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन होलिका दहन किया जाएगा। हिंदू धर्म में पूर्णिमा की तिथि का विशेष महत्व माना गया है। फाल्गुन के महीने को हिंदू कैलेंडर के अनुसार अंतिम महीना भी माना गया है। पूर्णिमा की तिथि इस महीने की आखिरी तिथि है। ये हिंद नववर्ष का अंतिम दिन भी है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन व्रत रख करके भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दिन की जाने वाली पूजा का विशेष पुण्य प्राप्त होता है। पूर्णिमा का व्रत सूर्योदय से लेकर के चंद्रोदय तक किया जाता है। पूर्णिमा का व्रत जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने वाला माना गया है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त में होलिका दहन करना चाहिए। इस दिन सभी प्रकार की बुराइयों का त्याग करना चाहिए। ये पर्व बुराइयों को त्याग कर जीवन में अच्छी चीज़ों को अपनाने का पर्व भी है। साल के अंतिम दिन में जो भी जाने अनजाने में गलतियां होती हैं, उनके लिए भगवान से क्षमा याचना करते हुए भविष्य में नेक कार्य करने की क्षमता प्रदान करने का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस दिन होलिका दहन का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह की भी पूजा करनी चाहिए। फाल्गुन पूर्णिमा का मुहूर्त है 28 मार्च रात 3:27 से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है। 29 मार्च रात 12:27 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है 28 मार्च शाम 6:37 20:56 तक। भद्रा का समय 28 मार्च प्रातः 10:13 से 11:16 तक। दोस्तों, मुहूर्त के अनुसार होलिका दहन के समय भद्रा काल समाप्त हो जाना चाहिए। प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा तिथि हो तो ये अवधि सर्वोत्तम मानी गई है। यदि भद्रा रहित प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा का अभाव हो, परंतु भद्रा मध्य रात्रि से पहले ही समाप्त हो जाए, तो प्रदोष के पश्चात जब भद्रा समाप्त हो तब होलिका दहन करना चाहिए। यदि भद्रा मध्य रात्रि तक व्याप्त हो तो ऐसी परिस्थिति में भद्रा पूज के दौरान होलिका दहन किया जाता है, परंतु भद्रा मुख में होलिका दहन कदापि नहीं करना चाहिए। कभी दुर्लभ स्थिति में यदि प्रदोष और भद्रा पूज दोनों में ही होलिका दहन संभव ना हो तो प्रदोष के पश्चात होलिका दहन करना चाहिए। होलिका पूजन के दिन निर्धारित किए गए स्थान को गंगा जल से शुद्ध कर उसमें सूखे उपले, सूखी लकड़ियां, सूखी घास आदि डालें। इसके बाद पूर्व एवं उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। पूजा में 1 लोटा जल, माला, रोली, चावल, गंध पुष्प, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, बतासे, गुलाल एवं नारियल के साथ साथ नई फसल के धान जैसे पक्के चने की बालियां और गेहूं की बालियां, गोबर से बनी ढाल और अन्य खिलौनियां भी लें। कच्चे सूत को होलिका के चारों ओर 3 या 7 परिक्रमा करते हुए लपेट कर लोटे का शुद्ध जल एवं अन्य सामग्री को समर्पित कर होलिका पूजन करते हुए मंत्र ये बोले: अह कूटा भयत्रस्ते कृता त्वम होली बालिसै अत अस्वाम पूज्यस्यामि भूति भूति प्रदायिनी। इस प्रकार ये मंत्र बोले पूजन के पश्चात अर्घ अवस्थे। दोस्तों, इस प्रकार होलिका पूजन से घर में दुख दारिद्र का प्रवेश नहीं होता है। लकड़ी जलाते समय कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। होलिका दहन में ऐसी लकड़ी की प्रयोग करें जिससे हमारे जीवन की नकारात्मकता जलकर भस्म हो। इस निमित्त आप होलिका दहन में अरंड की लकड़ी और गूलर की लकड़ी जला सकते हैं।
दरअसल पतझड़ के कारण अरंड और गूलर की लकड़ी के पत्ते इस समय झड़ जाते हैं और इनका जल तत्व समाप्त हो जाता है। अगर इन्हें जलाया नहीं जाए तो इनके अंदर कीड़ों की उत्पत्ति होने लगेगी। इन दोनों वृक्षों की लकड़ियां जलाने से वायु शुद्ध होती है, साथ ही मच्छर और बैक्टीरिया भी समाप्त होते हैं। इसलिए होलिका दहन के दिन इन दोनों लकड़ियों को गाय के उपले के साथ जलाना चाहिए। होलिका दहन के दिन आम की लकड़ी को भी कभी नहीं जलाना चाहिए। इसके साथ ही पीपल और वट वृक्ष की लकड़ी को जलाना भी अशुभ माना जाता है। दरअसल इन पेड़ों में इस समय नई कोपलें आने लगती हैं, ऐसे में इन्हें जलाना अच्छा नहीं होता है। होलिका दहन की एक पौराणिक कथा भी है। सबसे लोकप्रिय कथा भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद और दानव होलिका के बारे में है। प्रहलाद राक्षस हिरण्यकश्यप और उसकी पत्नी कयाधु का पुत्र था। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु का शत्रु था। वह नहीं चाहता था कि प्रहलाद भगवान विष्णु की पूजा करे। वह अपने पुत्र भगवान विष्णु का भक्त होने के खिलाफ था। एक दिन उसने अपनी बहन होलिका की मदद से अपने बेटी को मारने की योजना बनाई। होलिका के पास एक दिव्य शॉल थी। होलिका को ये शॉल ब्रह्मा जी ने अग्नि से बचाने के लिए उपहार में दिया था। होलिका ने प्रहलाद को लालच दिया कि वह प्रचंड अलाव में उसके साथ बैठे, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा के कारण दिव्य शॉल ने होलिका के बजाय प्रहलाद की रक्षा की। इसलिए दानव होलिका जल करके राख हो गई और प्रहलाद अग्नि से बाहर निकल आया। इसलिए इस त्योहार को होलिका दहन के नाम से जाना जाता है। होलिका दहन का महत्व हमारे जीवन में बहुत अत्यधिक है। मान्यता है कि इस दिन समाज की समस्त बुराइयों का अंत होता है। यह बुराइयों पर अच्छाई की विजय का सूचक है। इस दिन गांव में लोग देर रात तक जगते हैं और होली के गीत गाते हैं तथा नाचते झूमते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।